हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नाम है आपका क्वेश्चन टैग। ये आपके सीजीएल के एग्जाम में, या आपके सीजीएल का जो एग्जाम हुआ करता है, यानी कि जो आपका एसएससी का एग्जाम है आपका, ये आपका 2 से लेकर 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होता कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, लेकिन आज हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर अगर आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, वो हमारे सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन टैग को पढ़ना है। सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन टैग में होता क्या है, क्या क्या चीज़ को लेकर आते हैं। यानी कि पहले हमें समझना है कि इसका लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, मीनिंग क्या है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन टैग कहलाते हैं आपके, इनका फंक्शंस क्या है, रूल्स क्या है, और उसके बाद में क्या आती है आपकी प्रैक्टिस की एक्सरसाइज आती है। ये इस बार मैंने एक्सरसाइज क्या है आपको अलग से नहीं करवा के मैंने कुछ क्वेश्चंस को इसी में भी ऐड किया है। जरूरत अगर पड़ेगी तो हम इसको अगली वाली वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है हमारा। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, क्यों सीखे हमने इसको, और किस तरह के सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन टैग हुआ करते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता रहता कि क्वेश्चन टैग होते क्या है, किस तरह से क्वेश्चन हुआ करते हैं। क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ हमारा कि अगर वो एग्जाम में आ रहे हैं तो हमारे वो ठीक हो जाने चाहिए, चाहे 2 नंबर के हैं या फिर वो 3 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्ट है क्या, कि क्वेश्चन टैग को हमको सीखना है, समझना है, और अपनी हिंदी वाली लैंग्वेज में भी आपको समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ये बोला जो जाता है क्वेश्चन टैग, क्या हम लोग इसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, दूसरी बात, इसका क्या मीनिंग होता है, क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ। जैसे इसका नाम क्वेश्चन टैग है तो हमको सबको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन अगर किया जाता है उसका मतलब हो सकता है कि वो क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा हो, ठीक है ना। तो यही चीज हमको मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन को पूछ रहा है या फिर वो और किसी चीज को कर रहा है। क्वेश्चन टैग का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन टैग का मतलब हुआ कि क्वेश्चन के साथ साथ वो किसी चीज को कंफर्म भी करता है आप लोगों से। क्वेश्चन के साथ साथ क्या करता है, वो किसी चीज को कंफर्म भी करेगा। तो क्वेश्चन और कंफर्मेशन दोनों का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन हुआ करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, किस तरह से फंक्शन है, क्या काम करता है, कैसे करके यूज होगा, इसके कुछ रूल्स निकल कर आते हैं, और कुछ प्रैक्टिस के एक्सरसाइज हमको करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिएगा कि किस तरह के सेंटेंस जो हुआ करते हैं ये क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। क्या हम अपनी हिंदी की लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन टैग को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ, हिंदी में एक तरीका आपको बताता हूँ पहचानने का तरीका क्या है आपका। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस को बोलने के एंड में हम लोग एक वर्ड इसमें यूज कर लेते हैं, क्या लगाते हैं, ना लगाते हैं। तो अगर सेंटेंस में एंड में सेंटेंस बोलते समय ना की सेंस को लेकर आए, तो सेंटेंस जो आपका होगा वो सिंपल सेंटेंस ना बन के वो क्या बनेगा आपका, ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, समझ रहा ध्यान से बात को। मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी अगर सेंटेंस आपका है और हम लोग उसको में सिंपल सेंटेंस ना बोल के उस सिंपल वाले सेंटेंस में एंड में क्या लगा दें, ना की सेंस को लेकर आ जाए। तो जब ना की सेंस को सेंटेंस लेकर आएगा तो सेंटेंस सिंपल ना बन के वो क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए हिंदी में आपको समझाता हूं। पहले मैंने आपको बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्या इस सिंपल सेंटेंस में एंड में ना की सेंस को लेकर आया, नहीं, ये आपका सिंपल सेंटेंस कैसा आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि कल मैं दिल्ली गया था, क्या इसमें से एंड में ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब क्या होगा, ये भी सेंटेंस आपका सिंपल ही बनेगा। तो मतलब इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो सब कैसे हैं, सिंपल सेंटेंस है। अब इन्हीं सेंटेंस के एंड में हम लोगों को क्या ऐड कर देना है, ना की सेंस को लेकर आ जाना है। जब सेंटेंस आपका ना की सेंस को लेकर आ जाएगा तो सेंटेंस सिंपल ना बन के वो क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन टैग कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है, और अगर मैंने आपको ये बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब देखिए समझ नजर आ आपको, मैंने क्या बोला, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अब अगर मैं इतने ही सेंटेंस की बात करूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अब इस पूरे सेंटेंस में एंड में हमने क्या लगा दिया, ना को लेकर आए। तो जब इस तरह का कोई सेंटेंस आपका सामने बोलता है तो सेंटेंस सिंपल ना बनकर वो क्या बनना चाहिए, आपका क्वेश्चन टैग कहला जाना चाहिए। ठीक है, तो बस यही चीज हमको समझनी है कि क्वेश्चन टैग हम लोग किस तरह से बनाएं और किस तरह के सेंटेंस हुआ करते हैं। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे, जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाने में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए नाम है क्वेश्चन टैग, तो हमको लग रहा होगा कि हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जा रहा हो। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन वर्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है, हम क्वेश्चन वर्ड का कहीं भी यूज नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास में क्या बचा,
एक हमारे पास जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और जो हमारे मॉडल्स वर्ब हुआ करते हैं, मॉडल्स हुआ करते हैं, हमें सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ा करती है। किसके लिए? क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब और कौन से आपके मॉडल वर्ब, बस इन दो चीज़ों का हमको हेल्प लेनी है क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए। बस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कितने तरह का सेंटेंस हम क्वेश्चन टैग बना सकते हैं? देखिए, जब भी हम लोग ग्रामर को पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 तरह के सेंटेंस निकल कर आते हैं। एक सेंटेंस आपका होता है अफर्मेटिव, एक सेंटेंस होता है नेगेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, हम 4 तरह के सेंटेंस हमको यूज करते हैं अपनी ग्रामर में। क्वेश्चन टैग के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह के सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। किसकी? एक अफर्मेटिव की और एक नेगेटिव की। इंटरोगेटिव का और डबल इंटरोगेटिव का क्वेश्चन टैग से कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ करता है। ठीक है, तो हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? या तो वो अफर्मेटिव होगा या कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बस 2 ही हमारे पास में सेंटेंस हो सकते हैं। अब देखिए, सेंटेंस को बनाना, क्वेश्चन टैग को बनाना सबसे ज़्यादा आसान है ग्रामर के अंदर। बस थोड़ा सा आपको दिमाग से समझना है थोड़ा सा कि क्या यूज़ करें। देखिए क्वेश्चन टैग कहाँ पर यूज़ होगा, किस तरीके से बनेगा। अब मैंने इसमें लिखा भी है कि क्वेश्चन टैग जो आपका आता है वो सेंटेंस जो लिखा रहता है वो कहाँ लगेगा? क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग कहाँ पर आएगा? हमेशा सेंटेंस के एंड में, यानी कि जो भी सेंटेंस आपका लिखा होगा इसके एंड में यहाँ पर क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग लिखा मिलेगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस होगा इधर। ठीक है, ये जो होगा हमारा क्या होगा? यहाँ पर सेंटेंस होगा और इसके सेंटेंस जब एंड होगा तो इसके साथ में यहाँ पर क्या बनेगा? आपको क्वेश्चन टैग मिलेगा। ठीक, कैसे पहचानेंगे? देखिए, 2 तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताया, एक अफर्मेटिव बताया, एक ऐसा बताया नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बना करता है? इसका नेगेटिव बनेगा। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? अफर्मेटिव। यानी कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा? नेगेटिव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा? पॉजिटिव। मतलब ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन टैग जो हुआ करता है वो सेंटेंस का अपोजिट ही बना करता है। व्हेन द सेंटेंस इज अफर्मेटिव वी यूज नेगेटिव, व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव वी यूज अफर्मेटिव। मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? आपका पॉजिटिव बनेगा। बस ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होता है और नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है ये आपको पता ही है। इसका रूल क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसका रूल क्या होता है? अफर्मेटिव की बात करते हैं पहले कि सबसे शुरू में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब को लेकर आया, वर्ब को लेकर आया और बाद में किसको लेकर आया? ऑब्जेक्ट को। अब ये जो सेंटेंस का आपका फॉर्मेट है वो कैसा आपका? अफर्मेटिव है कि नहीं है? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा? आपका नेगेटिव। अब जब नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस में नॉट होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है। ठीक, अब सेंटेंस हमारे पास कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे बताते हैं? कि जो हेल्पिंग वर्ब हुआ करता है हम इसके बाद में क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग जाता है? नॉट। तो सेंटेंस हमारा कैसा बन जाता है? आपका नेगेटिव। और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका अफर्मेटिव। अब किन किन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए? देखिए, 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक हेल्पिंग वर्ब की और एक किसकी? आपकी सब्जेक्ट की। ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा और सब्जेक्ट कौन सा होगा? जरा समझिएगा, ध्यान से समझना, क्योंकि बस इसी के ऊपर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन टैग में कोई भी कभी गड़बड़ नहीं होगी। देखो, मैंने इसमें क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाना। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? इस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज किया जा रहा होगा, ये टेंस आपका होगा जो भी होगा, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, और इसके अंदर क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो क्वेश्चन टैग को बनाने में हम उसी हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे जो इस सेंटेंस में हमारे पास गिवन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, सब्जेक्ट चाहिए। ये सेंटेंस के अंदर जो भी सब्जेक्ट है हम क्या करेंगे? इसी को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? इसी को यूज करेंगे। और किस फॉर्म में यूज करेंगे? उस सब्जेक्ट की प्रोनाउन की फॉर्म में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम की बात करें, राम की बात करें, तो यहाँ पर राम ना यूज करके क्या होगा? इस राम का कोई प्रोनाउन यूज होगा। राम का प्रोनाउन क्या होता है? आपका ही। यानी कि क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक हेल्पिंग वर्ब और एक क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। वो भी किस फॉर्म में चाहिए? प्रोनाउन की फॉर्म में चाहिए। तो ये 2 चीज ध्यान रखनी है। नॉट कहाँ पर लगता है भाई? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो हमने जो नॉट लगाया वो कहाँ लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया। तो नेगेटिव सेंटेंस बना। सेम कंडीशन नीचे भी अप्लाई करनी है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या हुआ? पॉजिटिव। अब देखिए, ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है कैसा है? पॉजिटिव है।
सॉरी नेगेटिव है। अब इसका जो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्या, हेल्पिंग वर्ब नॉट नेगेटिव लगा तो इधर क्या आप क्या पॉजिटिव सेंस आपकी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसमें भी यही कंडीशन है, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो कौन सी होगी आपकी, इस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है उसका हमें यूज करना है। इस सब्जेक्ट को उठाना है और क्या करना है, इसको सब्जेक्ट को यहाँ यूज करना है। और किस फॉर्म में यूज करना है, इस प्रोनाउन की फॉर्म में हमें इनको यूज करना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन दोबारा करवा देता हूँ। क्वेश्चन टैग हमेशा दो तरह के सेंटेंस का बनेगा, या तो पॉजिटिव या कैसा आपका नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ, अगर सेंटेंस हमारा कैसा है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव हुआ तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। किसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको, एक हेल्पिंग वर्ब की और दूसरा आपका किसकी, सब्जेक्ट की। हेल्पिंग वर्ब कौन सा काम आएगा, जो उस सेंटेंस के अंदर यूज किया गया होगा। सब्जेक्ट कौन सा काम आएगा, जो उस सेंटेंस के अंदर यूज कर रखा होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, जरा आप देखिएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब और नॉट हुआ करते हैं हमेशा ये अपनी एब्रीविएशन फॉर्म में लिखे जाते हैं। हमेशा जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और जो नॉट आएगा हमें क्या करना है, इनकी एब्रीविएशन फॉर्म, मतलब हमें इन सब की शॉर्ट फॉर्म का हमको यूज करना है। कंप्लीट फॉर्म हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते समय यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ हेल्पिंग और नॉट की चाहिए, ध्यान रखना हेल्पिंग और सब्जेक्ट की क्या होगा, इनकी शॉर्ट फॉर्म की जरूरत नहीं होगी हमें सिर्फ जो शॉर्ट फॉर्म चाहिए किसकी चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब की और नॉट की। अब हमें इसका भी पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो सब्जेक्ट में यूज होगा, नेगेटिव बनाना है तो नॉट, और इन दोनों क्या चाहिए, शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पर आपको बताया भी है। देखिए शॉर्ट फॉर्म कैसे आती है, देखिए जैसे अगर मान लीजिएगा हमको इज नॉट का यूज करना है तो इज नॉट तो कंप्लीट फॉर्म है, तो इज नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी, वो इजंट होगी। ठीक है, तो इज की और नॉट को इन दोनों को मिला क्या लिखना है, इजंट। देखिए लिखने का तरीका बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखा है। मान लीजिए हमको इज यूज कर रखा था तो आपको क्या करना है, एन लिख के अपोस्ट्रोफी टी लगा देना है, तो क्या बन गया ये इजंट हुआ। आर नोट में क्या होगा, आरंट हो जाएगा। कैसे लिखोगे भाई, आर लिखो और एन लगा के क्या लिख दें, अपोस्ट्रोफी टी लगा दीजिएगा, तो क्या हो गया। शॉर्ट फॉर्म बनाने का तरीका बहुत सबसे ज्यादा आसान है, बस हमको क्या कर ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसको कंप्लीट लिख लीजिएगा और एन लगा के क्या होगा, अपोस्ट्रोफी टी यूज कर लीजिएगा। बस इतनी सी चीज हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी, जैसे कि इसका ध्यान रखिएगा, तो जैसे इज नोट का इजंट हुआ, आर नोट का आरंट हुआ, एम नोट खासकर इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, एम नोट की शॉर्ट फॉर्म और आर नोट की शॉर्ट फॉर्म दोनों कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, हम इसको अलग यूज नहीं करेंगे। तो एम नोट को अगर शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, आरन लिखेंगे। हैज नोट का हैजंट हुआ, हैव नोट का हैवंट हुआ, डू नोट का डोंट हुआ, डज नोट का डजंट हुआ, डिड नोट का डिडंट हुआ, हैड नोट का क्या हुआ, हैडन हुआ। तो ये सारे के सारे क्या है आपकी शॉर्ट फॉर्म, इनके एब्रीविएशन फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि किस तरह से लिखना है। लिखने का तरीका भी आपको समझा दिया, बस हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, एन लगा के अपोस्ट्रोफी टी लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसी कुछ मॉडल्स की भी आपकी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जैसे कैन नॉट है तो कैन नॉट को क्या होगा आपका, कैंथ होगा। कुड नॉट का क्या होगा, कुडंट। नीड नॉट, नीडन। ऑड नॉट टू, ऑडन टू। माइट नॉट, माइटन। विल नॉट, हाँ इसका भी ध्यान रखिएगा, विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म हमारी होगी वो क्या होगी आपकी, वॉन्ट हुआ करती है। ठीक है, शैल नॉट की क्या होगी, शैंट होगी। बस लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, इसमें एल का यूज नहीं किया, एल को साइलेंट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो शैल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होगी क्या होगी, वो शैंट होगी। मस्ट नॉट है तो मसन। शुड नॉट का क्या होगा, शुडंट। मे नॉट का मेंट और वुड नॉट का क्या हुआ, वुडन। ये सारी की सारी आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है कभी कभी बस इसमें अपोस्ट्रोफी का थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपका क्वेश्चन किस में आता है, वो आपका जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो आपकी एरर्स की फॉर्म में भी पूछा जाता है आपसे, और वो फिलिंग द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो दोनों तरीके से क्या करते हैं, आपको एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, अब कैसे देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इन्हीं की थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखिए, सेंटेंस दे रखा है, जैसे सेंटेंस क्या लिखा हुआ कि शी लाइक्स टेनिस डजन सी। देखो मैंने यहाँ पर इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिलहाल इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन। इस पर अभी आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, सेंटेंस समझिए। पहले मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है
तो पॉजिटिव का सेंटेंस का नेगेटिव, नेगेटिव का क्या हुआ पॉजिटिव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और नॉट की जरूरत पड़ेगी, और साथ में क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में ये लगा देंगे, नेगेटिव है तो क्या होगा, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए जरा समझना, सेंटेंस लिखा हुआ कि शी लाइक्स टेनिस। अब आपके एग्जाम में सेंटेंस इतना मिलेगा आपको, ठीक है, और आगे जो ये चीज़ दे रखी है ये आपको फिलिंग द ब्लैंक में छोड़ दी जाएगी। नीचे इसके क्या होंगे, 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक तो ऑप्शन ये होगा, बाकी 3 ऑप्शन होंगे। तो आपको क्या करना है, इस टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रखा है उसको देख के आपको आंसर टिक कर देना है। अब देखिए बात यहाँ पर किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। अगर प्रेजेंट है तो इसमें क्या आता है, डू का यूज होता है और डज का यूज होता है। जब डू डज का यूज होगा तो वहां पर थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर किसको लेकर आएगा, डज को। सेंटेंस की सेंस कैसी है, पॉजिटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग कैसा चाहिए आपका, नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नॉट का यूज कर लेंगे। और मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट इन दोनों की हमें क्या चाहिए, शॉर्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट कौन सा आएगा, इस वाले सब्जेक्ट को एज इट इज लेके यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी लाइक्स टेनिस डजंट शी। ये पूरा सेंटेंस आपको क्या है, ये क्वेश्चन टैग कहलाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि ऊपर तो ये सेंटेंस लिख देते हैं और नीचे क्या होगा, इसको लिख देते हैं। नहीं, ये बच्चों पूरा एक साथ है। आपका क्वेश्चन टैग जो सेंटेंस है पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी सेंटेंस आप बोलें तो पूरा सेंटेंस आपका बनेगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब वही यूज करनी है, सब्जेक्ट आपको वही यूज करना है। सेम कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, एक और सेंटेंस, माई ब्रदर डिड नॉट लाइक लिसन टू पॉप म्यूजिक। अब देखो सेंटेंस यहाँ पर कैसा बना हुआ है, नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ क्वेश्चन टैग जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसमें डिड का यूज कर रखा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या चाहिए, डिड चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपका यूज कर रखा है आप उसको उठा लीजिएगा, सेम लिख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका सब्जेक्ट आता है हम उसमें क्या करते हैं, उसकी प्रोनाउन फॉर्म यूज करते हैं। अब माय ब्रदर यानी कि थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, वो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है क्या हो गया आपका, ही को लेकर है। तो सेंटेंस क्या बना कि माय ब्रदर डिड नॉट लाइक लिसन टू पॉप म्यूजिक डिड ही। तो क्या बन गया, ये आपका क्वेश्चन टैग कहलाया। तो इस तरीके से आपको आपके एग्जाम में भी आंसर आपको लगा देना होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, दे विल गो टू द बर्थडे पार्टी। दे विल गो टू द बर्थडे पार्टी। अब देखिए सेंटेंस कैसा लगा हुआ है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। विल का यूज किया रखा है तो हमने विल को यहाँ यूज किया, नेगेटिव लगाना था, नॉट यूज किया। अब विल का और नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म थी मैंने आपको बताया था क्या होती है, वो वॉन्ट होती है। तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, वॉन्ट। इसमें दे प्रोनाउन यूज कर रखा था, इसको हमने क्या कर लिया, एज इट इज यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। तो दे विल गो टू द बर्थडे पार्टी, वॉन्ट दे। तो ये क्या हुआ, ये इसका क्वेश्चन टाइप बना। ऐसे देखिए जरा अगला, इट हैज नॉट रेन येट। इट हैज नॉट रेन येट। अब देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हैज, तो यहाँ पर हैज आ गया। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो नोट यहाँ नहीं आएगा। सब्जेक्ट में क्या दे रखा था, इट, तो इट को हमने क्या कर दिया, एज इट इज यहाँ ले लिया। बताओ कुछ करना पड़ रहा है आपको अपनी तरफ से, कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस जो सेंटेंस में आपको सामने दे रखा है उसी का यूज करके क्या कर देना आपको, क्वेश्चन टैग को बना लेना होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस पढ़ के देखते हैं, शी डज नॉट नो यू, डज शी। सेंटेंस कैसा, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। किसको लेकर आए, डज को। सब्जेक्ट में किसको लेकर आए, शी को, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन टैग बना। शी आस्क्ड फॉर योर हेल्प। शी आस्क्ड, सेंटेंस किसका है, पास्ट का है, ध्यान रखिएगा। अगर पास्ट है तो किसको लेकर आता है, डिड को लेकर आएगा, तो यहाँ पर डिड आ गया। सेंटेंस कैसा था आपका, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, नॉट का यूज किया, और डिड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म लगाई हमने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया, शी लगा दिया। तो बताइए इतना आसान है क्वेश्चन टैग को अटेम्प्ट करना अपने एग्जाम में। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अटेम्प्ट करके करने हैं। हाँ, ये एरर में भी आ सकता है। एरर में क्या आएगा, जैसे एक सेंटेंस मैंने ले लिया कि माय ब्रदर, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में क्या लग दिया, इतना कर दिया, थर्ड पार्ट में ये, और फोर्थ में और यहाँ लगा दिया क्या, नो एरर। अब आपके एग्जाम में डिड ही ना देखे, अगर इसने डज ही लगा दिया, इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। अगर ये डिड ही ना लगा के क्या हुआ, डज ही, और आपसे पूछा किस वाले पार्ट में एरर है, तो एरर का मतलब क्या हुआ, पूरा सेंटेंस ठीक है। जब यहाँ डिड का यूज कर रखा है तो यहाँ पर भी तो डिड होना चाहिए, तो एरर वाला जो पार्ट हुआ कौन सा हुआ, थर्ड, यानी कि थर्ड वाले पार्ट में आपके क्या हुआ, एरर है। तो एरर में आएगा तो इस तरीके से आएगा, और फिलिंग द ब्लैंक में आएगा तो क्या होगा, ये हटा देंगे यहाँ से, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक दे देंगे, बस इसको आपको आंसर लगाना होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन टैग का आंसर
लगा सकते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आती है? देखो साथ के साथ समझ के चलिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्या है आगे भी चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, चलिए कुछ और आगे देखते हैं। सेंटेंस है, अब तो आप खैर बना ही लेंगे। आई एम डूइंग, बस इतना ही तो समझना है। एम दे रखा था तो एम का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, एम नॉट के जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो क्या बताई थी मैंने आपको, आरंट बताई थी, सॉरी एम नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका आरंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आरंट आ जाएगा। अब देखिए अगर नेगेटिव है तभी तो यूज करना है, जब पॉजिटिव होगा और इधर क्या लगाना है आपको, सॉरी इधर अगर नेगेटिव है तो इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो इसको एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि इसकी थोड़ी हमें शॉर्ट फॉर्म बनानी है, हमें शॉर्ट फॉर्म किसकी बनानी है, सिर्फ जो नेगेटिव वर्ड दे रखा है। तो आई एम का क्या हो जाएगा, एम आई। ठीक है, यू कुड नॉट ओपन इट। अब देखिए जो मॉडल्स थे उनका हमने यूज किया, कुड नॉट का यूज किया। कुड किस में आता है आपका, पास की सेंस को लेकर आता है, तो कुड को हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या आ गया आपका, यू को लेकर आ गया, तो सेंटेंस क्या बना, कुड यू। ही वॉज लिविंग फॉर द एयरपोर्ट, वॉजंट यू। वॉज की बात कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव वॉजंट। और ये क्या आपका ही, सॉरी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये यू नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, ही को दे रखा है। ठीक है, तो यू नहीं है, क्या होगा ही, क्योंकि यहाँ पर किसको लेकर रखा है, ही को लिखा हुआ। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर दे रखा है यू विल अटेंड द क्लास टुमारो, यू विल अटेंड द क्लास टुमारो। अब देखो सेंटेंस कैसा, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसा, नेगेटिव। विल की और नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया आपको, वांट बना दिया। और सब्जेक्ट में क्या दे रखा था, यू, तो हमने क्या कर दिया, यू को ऐसे लिख लिया। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगला सेंटेंस देखिए, आई कैन रन फास्ट, कैंट आई। सेंटेंस कैसा, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसा, नेगेटिव। सब्जेक्ट में क्या है, आई, तो हमने आई को यूज किया। मॉडल्स में क्या दे रखा, कैन, तो कैन का यूज कर लिया। बस कैन और नॉट की क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म, तो क्या बना दिया, कैंट आई। तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी आंसर लगाना है। ये तरीका अगर आप अप्लाई करोगे तो शायद क्वेश्चन टैग में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन टैग के बारे में जानते ही नहीं है, नाम पूछो भी क्वेश्चन टैग का नाम सुना है तो कहते हैं सर हमने तो नाम ही नहीं सुना। तो क्वेश्चन टैग इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, जबकि हम हिंदी में अपनी लैंग्वेज में क्या होता है, क्वेश्चन टैग का यूज करते भी हैं। चलिए कुछ और कंडीशन देखते हैं। देखो वो जितने भी सेंटेंस दे रखे थे अभी तक हमने क्या करा था कि जो सब्जेक्ट दिया गया था हमने उसको चेंज नहीं किया था, जो भी सब्जेक्ट आया था हमने एज इट इज उठा के उसको ऐसे लिख लिया था। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग कंडीशन आती हैं, यानी कि अगर कोई सेंटेंस आता है और वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करता है। भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे कि दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है और दोज आता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार वर्ड हैं जो किसमें काम आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मान लीजिएगा दिस और दैट यूज होता है तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक कंडीशन है, ध्यान रखना जरा थोड़ा सा। अभी तक हमने सब्जेक्ट को चेंज नहीं करा था, लेकिन अगर प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इन वर्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में। कैसे कि अगर दिस और दैट आते हैं तो इनको चेंज किससे किया जाएगा, इट से। दिस भी किस में चेंज होगा, इट से, और दैट भी किससे चेंज होगा, इट से। तो दिस और दैट को चेंज किस में करना है, इट में। जबकि दीज और दोज अगर होगा तो ये किससे चेंज होने हैं, आपके दे से। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट आपका हुआ करता है हम उसको क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। दिस और दैट को हटा के इट में कन्वर्ट करना है, दीज और दोज को हटा क्या होगा आपका, दे से चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलो जरा देखो सेंटेंस देखते हैं जरा। सेंटेंस लिखा हुआ कि दिस इज नॉट माई बुक। अब देखो सारी कंडीशन वही रहेंगी कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बनेगा, और एब्रीविएशन फॉर्म का भी यूज होगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, एक नई चीज ऐड हो जाती है कि जो सब्जेक्ट दिस, दैट, दीज, दो दे रखे हैं, बस क्या होगा, इनको हमें चेंज करना है। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ, दिस इज नॉट माई बुक। अब क्या बना दिया, इज और इट। अब एक बार बताओ, यहाँ दिस दे रखा था तो मैंने जो दिस हुआ उसको चेंज किससे किया है, इट से चेंज कर दिया। बात समझ में आती है। तो दिस और दैट जो चेंज होने वो किससे चेंज होने, इट से चेंज होंगे। ऐसे ही दैट की बात करें, दैट इज चेयर, दैट इज अ चेयर, तो इसमें भी क्या होगा आपका, इट आ जाएगा। सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव, मैंने कैसा बनाया यहाँ नेगेटिव। यहाँ सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव, मैंने यहाँ कैसा बना दिया, पॉजिटिव। सारी कंडीशन फॉलो होती है, बस दिस और दैट को हटा के हमने इट से चेंज किया है। सेम दीज और दोस्त को हटा किससे चेंज करना है, दी से चेंज करना है। जैसे दीज आर नॉट टेलिंग अ लाई, तो नेगेटिव है तो भाई पॉजिटिव बना लो, आर को हमने यूज कर लिया। दीज दे रखा था तो दे से चेंज किया। ठीक है, दोज आर प्लेइंग क्रिकेट, आरंट दे, पॉजिटिव हा, नेगेटिव बनाया, दोस्त को हटा के हमने क्या कर दिया, दे से चेंज किया। कि अगर ये प्रोनाउन जो आते हैं, अभी तक हमने किसको यूज किया है, दिस दैट को, किस पे कैसे यूज किया है, चेंज होंगे वो दे से चेंज होंगे। तो ये किसकी कंडीशन है बच्चों,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ये कुछ कंडीशन फॉलो होती हैं। ठीक, चलिए अब इसमें वॉज लिविंग फॉर द एयरपोर्ट, वॉजंट यू, वॉज की बात कर रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव वॉजंट, और ये क्या आपका ही, सॉरी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये यू नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है ही। हमने किसको यूज किया है, दिस दैट को, किस पे कैसे यूज किया है, एज अ प्रोनाउन। तो ये किसकी कंडीशन है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ये कुछ कंडीशन फॉलो होती हैं। ठीक, चलिए अब इसमें एक कंडीशन और मैं बताता हूँ कि अगर ये प्रोनाउन जो आते हैं, अभी तो हमने किसको यूज किया है, दिस दैट को, किस पे कैसे यूज किया है, एज अ प्रोनाउन। अगर अब इन्हीं वर्ड को एज अ एडजेक्टिव यूज किया जाए, इन्हीं वर्ड को क्या करना है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे अब हम इनको क्या कहते हैं, इनको बना दिया गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव कैसे बनेंगे, देखो जरा, अगर मैं इन वर्ड को क्या यूज करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना लेता हूँ। अब एडजेक्टिव कैसे बनेगा, अगर ये वर्ड जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड यूज किए जाते हैं, इन वर्ड को हमने यूज किया इन चारों को, ठीक है, अगर ये ठीक अपने साथ में किसी भी नाउन को लेकर आ जाते हैं, अगर ये वर्ड अपने साथ में किसको लेकर आए, किसी भी एक नाउन को लेकर आए, तो ये वर्ड प्रोनाउन का काम ना करके फिर वो किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड आपके आते हैं वो प्रोनाउन ना यूज होंगे, किसमें होंगे, वो एडजेक्टिव में यूज होंगे। तो बस ध्यान रखो, इनके साथ नाउन लग गया कोई भी तो एडजेक्टिव है, नहीं लगा तो क्या हुआ, आपका प्रोनाउन कहलाएगा। अब जब एडजेक्टिव वाली कंडीशन होगी तो इनको जो चेंज किया जाएगा वो कैसे होगा, तो हमें चेंज करना है क्या, अकॉर्डिंग टू नाउन। तो अब जो ये चेंज होना है किसके अकॉर्डिंग होना है, अभी अपने नाउन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें चेंज होगा। तो इन वर्ड के साथ में जो भी नाउन लगा होगा आपका उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। जरा देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज नाइस, दिस बुक इज नाइस। अब देख एक बात बताइए, दिस के साथ यहाँ पर क्या लग गया, बुक। पहले वाला जो सेंटेंस था क्या यहाँ पर दिस के साथ में कोई नाउन लगा था, दैट के साथ या दिस के साथ या दोस्त के साथ नहीं लगा था। अब इन सेंटेंस में क्या है, दिस के साथ भी एक नाउन लग रहा है, दैट के साथ भी एक नाउन लग रहा है, दिस के साथ भी नाउन लग रहा है। तो अब जो ये चेंज होने वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, अब इनका जो चेंज होगा वो क्या होगा, इन वाले नाउन के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देंगे, हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो बुक इसमें क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इट से चेंज होगा। रूल अभी भी वही रहेगा, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का क्या रहना है आपका पॉजिटिव। सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव, नेगेटिव हमने बना दिया, ठीक है। इसका क्या कर दिया, इजेंट कर दिया। अब बुक नॉन लिविंग है तो इट में हमने चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर लिविंग होगा तो उसका अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, जैसे दैट गर्ल इज सिंगिंग वेल। अब इसमें गर्ल की बात कर रहा है तो गर्ल का मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है, शी को लेकर आएगा, पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव बना लिया। दीज स्टूडेंट्स आर प्लेइंग टेनिस आरंट दे। अब देखो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, प्लूरल है, प्लूरल की सेंस में किसको लेकर आते हैं हम लोग, दे को लेकर आएंगे। तो यहाँ जो चेंज किया गया वो कैसे चेंज किया गया है, अकॉर्डिंग टू नाउन चेंज किया गया। और हम ये नहीं कह रहे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, अगर कोई भी वर्ड आपका अपने साथ में किसी नाउन को लेकर आ जाए तो ये काम कैसे करेगा, फिर वो एज ए एडजेक्टिव। और जो चेंज होगा प्रोनाउन में वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अभी आपका नाउन के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको बड़ा ध्यान से समझनी है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और कंडीशन देखते हैं। अगला सेंटेंस, अगली कंडीशन एक और आती है कि अगर कोई सेंटेंस है और वो कैसा बना हुआ हमारे पास में, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव। देखो जब लास्ट क्लास हमने डिस्कस की थी वॉइस वाली, उसमें भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आए थे और कैसे बताए थे कि कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो वर्ब से स्टार्ट हो, प्लीज से स्टार्ट हो और लेट से। तो इनसे स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होगा वो कैसे कहलाता है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब अगर इम्पेरेटिव है तो किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए ये सेंटेंस एक लिखा हुआ है, ओपन द डोर, इसमें ओपन क्या हुआ, वर्ब हुआ। स्विच ऑफ द लाइट्स, ये भी आपका वर्ब हुआ। प्लीज सिट डाउन, ये भी आपका प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये किसकी कंडीशन है, आपकी वर्ब और प्लीज वाली है। अब इसमें जो चेंज करना है वो कैसे चेंज करना है, देखिए हमेशा याद रखिएगा इसको, चाहे रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। तो ये हमेशा किस में चेंज होने, विल यू में और वॉन्ट यू में। तो अगर ओपन द डोर को कहा जाता है तो इसके दो आंसर होंगे, कौन कौन से, पॉजिटिव वाला भी ठीक होगा और नेगेटिव भी। इन दोनों में से कुछ भी आप आंसर टिक कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट हमेशा यू ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ये विल की बात कर रहा है तो विल ही रहेगा, नेगेटिव तो वॉन्ट आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल हम यूज नहीं करेंगे, किसके साथ, वर्ब के साथ और प्लीज के साथ। ध्यान रखिएगा वर्ब और प्लीज के साथ क्या करना है आपको, इस तरह से फॉलो करना है। ऐसे ही
अगला सेंटेंस समझ के देखना जरा, स्विच ऑफ द लाइट्स, इसमें वर्ब हुआ तो क्या आएगा, या तो विल यू या वांट यू। तो मतलब क्या हुआ, दोनों ठीक है। प्लीज सिट डाउन, या तो विल यू या वांट यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसके आंसर विल यू भी ठीक होगा और वांट यू भी। अब आप कहेंगे सर अगर फिलिंग द ब्लैंक में पूछ लिया गया और हमारे पास में दोनों ऑप्शन में एक में विल यू दे रखा है और एक में क्या दे रखा है, वांट यू, तो किसको आंसर लगाएं। तो भाई एक ऑप्शन जरूर दे रखा होगा इसके साथ में, बोथ ए एंड बी वाला। तो जब किसको टिक करोगे तब इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा तो एक लगा दीजिएगा, और अगर दोनों दे रखे होंगे तो क्या करोगे आप, इस वाले आंसर को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो वर्ब वाली कंडीशन समझ में आई, प्लीज वाली कंडीशन। अब आता है लेट वाला, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस आपका लेट से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेट से पहले एक चीज और बता दूं, अगर वो सेंटेंस आपका वर्ब वाला नेगेटिव बना हो तो इसका आंसर क्या होगा, अब सिर्फ एक ही रहेगा, कौन से वाला, पॉजिटिव वाला। जैसे मैंने कहा डोंट टेल अ लाई, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो आंसर किसका होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। वहां पे क्या था कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव वाला भी था और नेगेटिव वाला भी था, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव में दे रखा है तो आंसर सिर्फ किसका होगा, पॉजिटिव का, यानी कि क्या होगा, विल यू। डोंट डू दिस, इसमें भी क्या होगा, विल यू। तो यहाँ पर क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले होंगे, और पॉजिटिव वाले में क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, लेट की हम लोग बात करें, लेट के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस आता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी आता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम आता है, शी का ऑब्जेक्ट हर आता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम आता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या कि अगर सेंटेंस आपका लेट आ रहा है और लेट के साथ में अस लगा हुआ है तो हमेशा जो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या रहेगा, शैल भी रहेगा, हमेशा, कभी भी चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट में वी आना है, मॉडल में क्या होगा, आपका शैल यूज होना है, इसके अलावा कोई दूसरा और वर्ड यूज कभी भी नहीं होगा। तो लेटेस्ट वाले में क्या है, शैल भी। अगर ये अस हटा के कोई और ऑब्जेक्ट यूज करें, मान लीजिएगा मी लगा दिया, हिम को लगाया, हर को लगाया या दैम को लगाया, तब इसका आंसर क्या होगा, आपका हमेशा विल यू रहेगा। तो लेट के साथ अस लगने पर हमेशा शैल भी है, और ऑब्जेक्ट यूज होगा तो क्या है, विल यू। जरा देखना एक बार सेंटेंस, मैंने कहा लेट अस डांस, क्या बना, शैल बी। मैंने कहा लेट अस प्ले, तब भी क्या होगा, शैल बी। लेट अस गो, तब भी क्या होगा, शैल बी। तो हमेशा जो लेट के साथ अगर अस लगा हुआ है तो आंसर हमेशा किसका लेकर आ रहा है, शैल बी को। अगर ये अस को मैं हटा दूं यहाँ से और ऑब्जेक्ट कोई और यूज कर ले तब ये चेंज हो जाएगा किसमें, विल यू में। मैंने कहा लेट देम गो, विल यू। लेट मी टीच, विल यू। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर लेट के साथ अस लगा हुआ है तो हमेशा शैल बी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आया तो किसको लेकर आया, तभी आपका हमेशा विल यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कभी भी आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए और कुछ मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, कुछ और रूल देख लेते हैं। देखिए एक और अभी प्रोनाउन की बात की थी जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, अब इसके बाद में एक और प्रोनाउन आता है जिसका नाम क्या है, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं, आपको तब भी समझाया था जब पैसिव में डिस्कस किए थे कि कोई अगर है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता होता या ऑब्जेक्ट आपका नहीं होता, वो कौन कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। या एक भाषा में समझ लीजिएगा कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका बॉडी, वन और थिंग इनसे मिलकर बना हुआ है तो सारे सब्जेक्ट कैसे कहलाते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अलावा और भी आते हैं, ऑल भी आता है, सम भी आता है, तो उनको भी यूज कर लेंगे हम लोग। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट आपका बॉडी, वन और थिंग इनसे मिलकर बना होगा वो कौन कहलाएगा, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। जैसे समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समवन, नो वन, एनीवन, ये सारे के सारे कैसे प्रोनाउन है, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे यूज करेंगे हम लोग। देखिए अगर कोई सब्जेक्ट आपका बडी और वन से मिलकर बना हुआ है तो हम इसको चेंज किससे करते हैं, दे से चेंज करते हैं। और अगर कोई सब्जेक्ट आपका थिंग से मिलकर बना हुआ है तो ये किससे चेंज होगा, आपका इट से चेंज होगा। तो यानी कि क्या होगा, बडी और वन चेंज किससे होना है, वो दे से, और थिंग जो चेंज होगा वो किससे होगा, आपका वो इट से चेंज होगा। तो इतनी ही बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा somebody has stolen my watch, somebody had stolen my watch। अब देखो सेंटेंस कैसा हमारा, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा भाई, नेगेटिव, ये नेगेटिव नोट आ गया। somebody है तो किससे चेंज होगा, दे से, क्योंकि बड़ी वाले जो कंडीशन है वो किससे चेंज होनी है, आपकी दे से चेंज होनी है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इसमें हैव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ तो हैज आ रहा है। एक बात बताइए,
अगर हम इसी को यूज़ करते हैं, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर हैज़, नॉट और दे इसको लिखा। एक बात बताओ, क्या दे के साथ कभी हैज़ यूज़ होता है? नहीं भाई। अब तो हमारा सब्जेक्ट ये है ना, तो इस वाले सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और दे के साथ हमारा हमेशा क्या आता है? हैव आता है। तो शॉर्ट फॉर्म किसकी बनेगी? हैव नॉट की बनेगी। तो हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा आपका? हैवंट। तो क्या बनेगा? हैवंट दे। तो इसका ध्यान रखिएगा, कई बार आप बच्चे क्या करते हैं, हैज एंड दे लगा देते हैं, तो हैज़ नहीं होगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका हैव यूज़ किया होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस जरा इसको ध्यान से समझना। जरा सेंटेंस लिखा हुआ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इज इट, क्योंकि थिंग को लेकर आया और थिंग की कंटेंट किससे चेंज होगी? इट से। ये इज था, इसको लेकर आ गया। अब अपने सर यहाँ नॉट तो है नहीं है, तो यहाँ क्यों नॉट नहीं लगा? फिर देखो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पहले से किसको लेकर आते हैं? नेगेटिव सेंस को लेकर आते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस आए और उसकी सेंस कैसी आती है? नेगेटिव, तो हमेशा क्या होगा आपका? उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। कैसे? देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नेगेटिव सेंस, तो क्या हो गया? पॉजिटिव। भाई नॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि नॉट नहीं बना, नॉट पॉजिटिव सेंस आ गई। वर्ड यूज कर रखा है नेगेटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव बनेगा। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बताता हूं कि आई नेवर टेल ए लाई, लिखा सेंटेंस आई नेवर टेल ए लाई। अब एक बार बताइएगा, लिखा हुआ कि आई नेवर टेल लाई, नॉट तो लगा नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड है आपका वो कैसा है? नेगेटिव है कि नहीं है? तो अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डू को लेकर आएगा, तो क्या लगाओगे इसके साथ? डू आई। ठीक है, अब इसमें डोंट आई का यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ड आपके नेगेटिव सेंस को लेकर आते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा आपका? इस तरीके से बना देंगे। तो बस यही कहानी है इस क्वेश्चन टैग की। अब ये क्वेश्चन टैग अगर आपको अच्छे समझ में आ गए हैं तो ये 2 से लेकर 3 नंबर आपके एग्जाम में कहीं नहीं गए। आप 2 से लेकर 3 नंबर आपके एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो एरर की फॉर्म में आए या फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में आए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 1 से लेकर 2 बार देखना, और तब भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप सब चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, 2 नंबर आपके अच्छे से पक्के भी हो गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको अब बाय बाय टाटा कह सकता हूँ आपको। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टाटा।